चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सोशल साइंस का 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 को मैंने लेकर आया हूँ, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इस बार से एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेंटअप एग्जाम में जो पढ़ रहा है, सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है, इसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर आप इस चैनल पर आप न्यू जुटे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितने भी आप वीडियो हम डालें तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन छोड़ दे, आप उसको जल्द से जल्द वीडियो देख सकें और तैयारी बेहतर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ये सब जितने भी ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटर पे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, ये सब पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए कि एग्जाम में भी आपको दिक्कत ना हो। भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो कर्नाटक। कर्नाटक इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ककोला जलप्रपात बिहार के किस राज्य मतलब किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, तो ककोला जो जलप्रपात है किस जिले में अवस्थित है, तो किसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो नवादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवादा जिला में ककोला जलप्रपात स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। भारत का खोज किसने किया, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का खोज किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो भारत का खोज किसने किया है, तो वास्को डी गामा ने किया। किसने किया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्लास्टिक का मुद्रा एक उदाहरण है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा। प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो एटीएम कार्ड, जिसको कहा जाता है एटीएम कार्ड, जो है प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। एटीएम कार्ड कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो एक प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, वो क्या है, तो एक एटीएम कार्ड है। ठीक है, कौन सा चीज़ है, तो प्लास्टिक मुद्रा है, उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो प्राणियों के शरीर में होता है कितना प्रतिशत जल होता है, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो प्राणियों के शरीर में से कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65% जो होता है जल होता है। ठीक है, 65% होता है जल की मात्रा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस मतलब नगर में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो है क्या होगा, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है कहाँ है, तो पटना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो कौन सा जो है इनमें से भूकंप का सबसे सर्वाधिक खतरनाक जोन है कौन सा है, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो जोन 5 जो है सबसे खतरनाक है। ठीक है, जोन 5 जो है भूकंप के लिए सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ठीक है, भूकंप कौन है, तो जोन 5, इसका करेक्ट आंसर टी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। सबसे बड़ा जल संग्रह क्या है, मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, तो क्या होता है, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे बड़ा जल संग्रह कहाँ, सबसे ज़्यादा जल कहाँ संग्रह होता है, तो महासागर में। ठीक है, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजनीतिक दलों की जीव की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है, तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, तो ब्रिटेन में पड़ा है, क्योंकि भारत पर जो है ब्रिटेन का अधिकार था। मतलब आज़ादी की मतलब जो था ना पहले, जो गुलाम किया, मतलब भारत जो क्या था, गुलाम था, किसके गुलाम था, तो ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, उसीलिए वहीं सब फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक है, निम्न में से कौन सी बात एक लोकतांत्रिक, इसका आंसर क्या बताइए जल्दी, फटाफट इसका आंसर बताइए। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए। 10 का आंसर क्या होगा जी। ठीक है, 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा क्या, तो बहुसंख्यकों का शासन। क्या होगा, तो बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में जो होता है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, इसका आंसर क्या बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो 11 का आंसर होगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो करता है राष्ट्रीय आय को गणना करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित होता है, किस राज्य में स्थित है, तो सोपानी जो कृषि है किस राज्य में स्थित होता है, तो कौन सा राज्य में होता है, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। 12 का कौन सा आंसर होगा, तो 12 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो उत्तराखंड में होता है। सोपानी कृषि कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में होता है। ठीक है, 12 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
13 नंबर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो WTO का स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1995 ईस्वी को मतलब विश्व व्यापार संगठन मतलब स्थापना किया गया था, जिसको WTO कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा WTO का स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी को। इसको आप काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पहला बार कहाँ लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या बताएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर वो कहाँ? तो राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो कौन जो है भूकंप के मतलब सर्वाधिक भूकंप कौन सा मतलब नगर में आता है? सबसे ज्यादा कहाँ आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? देहरादून में जो है सबसे ज्यादा भूकंप आता है। ठीक है, सर्वाधिक संवेदनशील मतलब नगर हुआ है, जिसको कहा जाता है देहरादून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जल्दी होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन होगा? उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा जो उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीमेंट। जी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट जो होता है वो कृषि से उधारित नहीं है, उसको किसी कृषि से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सीमेंट के मतलब पत्थर उथर से बनता है। ठीक है, और केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो कहाँ है? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है सौर ऊर्जा के विकास के लिए? तो कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के मतलब सर्वाधिक संभावना है मतलब ऊर्जा का विकास होने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा, हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है? किस नदी पर बना है? इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। हीराकुंड कहाँ बना है? तो महानदी पर बना है। कहाँ बना है? तो महानदी पर। इसका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 का ये मतलब हीराकुंड कहाँ बना है? तो कहाँ मतलब हीराकुंड बांध जो है कहाँ बना है? तो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण मतलब कानून कब लागू हुआ था? इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर 1986 ईस्वी में मतलब उपभोक्ता संरक्षण मतलब कानून का लागू किया गया था। ठीक है, 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 21 पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा सरोवर मतलब जो सरादर जो होता है सरदार जो सरोवर बांध है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर बांधा है। ठीक है, इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिएगा 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। और अपने नहीं इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर पे। जो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत का जो है चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर होगा दूसरा मतलब भारत जो है दूसरा स्थान पर है चावल उत्पादन के मात्रा में। ठीक है, भारत जो है चावल उत्पादन करने में दूसरा नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? लाल हरदयाल ने किया। किसने किया? लाला हरदयाल ने इसको है इसने मतलब गदर पार्टी का स्थापना किया। ठीक है, कौन किया है? तो लाला हरदयाल ने किया है। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिए। ठीक है, और 2023 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ? तो इसका चलिए बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? तो इस चिपको आंदोलन का जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। उसको आप पढ़ाया होगा। ठीक है, आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? तो ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी को हुआ था। किस कब हुआ था? तो 1944 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करा है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर किस चीज से प्रसिद्ध है? इसका आंसर जल्दी बताइए। नेपाल नगर है किस चीज से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इसका अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? तो नेपाल नगर जो है
किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ को लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको आप वीवीआई बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप वीवीआई बनाकर याद कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा है, रबी की फसल किन महीनों में मतलब बोई जाती है, तो रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। रबी फसल जो है किस महीने में बोई जाती है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है उस फसल को बोई जाती है, रोपी जाती है, मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर कटाई हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो राउरकेला जो है, राउरकेला मतलब लौह इस्पात कहाँ उद्योग है, कहाँ लगा हुआ है राउरकेला मतलब इस्पात उद्योग, कहाँ है इसका स्थित, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है यह जो लौह इस्पात जो उद्योग है, कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। 29 का भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा निजीकरण को भी सम्मानित किया गया, उदारीकरण और वैश्वीकरण, मतलब इनमें से सभी को किया गया है, ठीक है। डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जितने मैंने 30 ऑब्जेक्टिव को मैंने करवाया हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन का HW के लिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई है, इसका आंसर बता दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, ठीक है। इसका हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप हमको बताइए कि कितना आप ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, ठीक है। आप हमारे लगभग 30 ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया हूँ, 30 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव किए हैं उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन लाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, आप बढ़िया तैयारी करवा सकें हम अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप 30 में से अगर आप 28-29 सही किए तो आपका बढ़िया पोजीशन रहा है अभी एग्जाम के लिए, आप एग्जाम बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, आपका मेहनत जो एक दिन जरूर साबित करेगा, ठीक है। चलिए आज के बस यहीं तक, अगला वीडियो में मिलते हैं।